तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो प्रीमियम को जो सेल करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हो गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में किसको बाय और सेल करते हो गाइस? प्रीमियम को। तो आप प्रीमियम को अगर समझ जाओगे कि कहाँ पे ऑप्शन सेलर है और कहाँ पे ऑप्शन सेलर है जो प्रीमियम को बाय करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो गाइस। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो बिल्कुल आप ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट पहचान जाओगे कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे से सेल करते हैं और आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ गाइस, यूट्यूब पे तो आपको बहुत ऐसी सारी वीडियो दिख जाएगी जो ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है गाइस। लेकिन जो मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी है गाइज, लगभग मैंने 3 साल ट्रेडिंग किया है, प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मुझे ये जाके पता चला कि ऑप्शन सेलर को, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो प्रीमियम को जो सेल करते हैं वो कहाँ से सेल करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं। इसको सीखने में गाइज मुझे 3 साल लग गया और आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा के रखा है गाइज, इसका 26,200 का प्रीमियम का चार्ट है, आप देखोगे। तो आज इसका ओपनिंग है गाइज यहाँ पे, लगभग यहाँ पे इसका 90 के आसपास ओपनिंग है और ये गया है 160। तो 160 कैसे गया गाइज, मैं आपको बताता हूँ क्यों गया है, इसका जाने का क्या कारण था। तो अगर आप इस प्रीमियम को गाइज नीचे नेक्स्ट डे, इससे पिछले दिन देखोगे तो इसका ओपनिंग था यहाँ पे इसका ओपनिंग था और फिर ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, इसके नेक्स्ट दिन यहाँ से ऊपर गया। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, इसमें ऑप्शन सेलर कहाँ से इसको सेल करते हैं, कहाँ से आपको बाय करना चाहिए और कहाँ से आपको सेल करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले गाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रीमियम में लगा लेनी है गाइज, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कैसे ट्रेड करना है गाइज, जैसे कि आपको प्रीमियम का चार्ट लगाना है ना, आप जिस भी प्रीमियम में ट्रेड करते हो उस प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है। मैं प्रेफर करता हूँ गाइज आप इन द मनी में ट्रेड करो, क्योंकि इन द मनी में जो थीटा डीके होता है ना वो कम होता है। क्योंकि गाइज इन द मनी में आप करोगे तो उसमें आपको थीटा डी के कम होगा और आपका पैसा लॉस होने का बहुत कम चांसेस है। तो मैं आपको समझाता हूँ गाइज कि आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि गाइज अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करने वाले हो। सो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल सीख के करो। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज, सबसे पहले आपको प्रीमियम पे चार्ट लगा लेना है, आप जिस भी प्रीमियम में ट्रेड करोगे। चार्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट है गाइज, आपको यहाँ से 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं इसको 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आ गया। जैसे मैंने 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आया गाइज, मुझे दिख रहा है कि प्रीमियम जो है ये यहाँ से सपोर्ट लेके बिल्कुल यहाँ तक आया है, लगभग अभी 260 पे आया और अभी 136 का इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये यहाँ तक आया, मुझे ये दिख गया गाइज। आपको सबसे पहले क्या देखना है गाइज, जहाँ पे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है उससे आपको पीछे देखना है कि ये प्रीमियम गिरा कहाँ से है। तो ये अभी यहाँ पे 136 पे ट्रेड कर रहा है गाइज, लगभग यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है गाइज ये प्रीमियम यहाँ से गिरा है। आप देखोगे तो आपको 2 कैंडल का बॉडी या फिर बिग मैच करता हुआ देखिए, बिल्कुल ऐसा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 कैंडल का बिग टच कर रहा है और इसका भी बिग टच कर रहा है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि गाइस जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो यहाँ से सेल करते हैं, प्रीमियम को ऊपर से सेल करते हैं और नीचे से वो अपना प्रॉफिट है वो यहाँ से बुक करते हैं, उसके बाद ये प्रीमियम ऊपर जाती है। तो मुझे दिख गया गाइज कि यहाँ से ये प्रीमियम, यहाँ से ऑप्शन सेलर ने इसको सेल किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने प्रीमियम ऑप्शन सेलर ने इसको यहाँ तक सेल किया, फिर यहाँ पे और सेल किया और सेल करने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक किया, तो ये प्रीमियम ऊपर गया। तो मुझे तो दिख गया गाइज यहाँ पे ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ। ये तो मुझे दिख गया गाइज 164 के पास ऑप्शन सेलर है, दिख गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको एक और रजिस्टेंस लाइन, लगभग 2-3 रजिस्टेंस लाइन आपको प्रीमियम में ड्रॉ कर लेनी है। तो इसके ऊपर आप देखोगे गाइज तो आपको फिर एक और रजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप देखोगे गाइज तो यहाँ पे मुझे 2 कैंडल 19-20 का फ़र्क चलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का मैच कर रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे 19-20 का मैच कर रहा है, 19-20 का फ़र्क चलेगा गाइज। तो मैं आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन है, तो मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है गाइज। इसके बाद आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर भी आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप इसके ऊपर देखोगे गाइज तो ये प्रीमियम गिरा जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रीमियम यहाँ से भी गिरा है, आप देखोगे तो यहाँ से भी गिरा है,
यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन सेलर आप देखोगे तो यहाँ से 275 के आसपास। तो मैं अपना एक यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 150 पे आ रहा है, 150 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो मैंने तो गाइज सर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे गाइज तो ऑप्शन सेलर है ना, इसको यहाँ से सेल किया है, यहाँ से सेल किया है, यहाँ से सेल किया है, यहाँ से सेल किया है। मतलब ऑप्शन सेलर है ना जो ऊपर से सेल करते हैं, यहाँ सब पे ऑप्शन सेलर है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे है। उसके बाद आपको प्रीमियम का सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको जहाँ पे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है गाइज, 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको प्रीमियम को नीचे देखना है कि यहाँ प्रीमियम ऊपर कहाँ से गया है। आपको 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी टच करके आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे गाइज, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये प्रीमियम में लगभग यहाँ पे अगर देखोगे गाइज तो यहाँ पे बार बार टच किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 100 के आसपास, इधर भी देखोगे तो 100 के आसपास यहाँ पे 2 मुझे दिख रहा है। ये प्रीमियम को आप नीचे देखोगे तो 100 के आसपास यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट आया है, ठीक है। अगर इस प्रीमियम को गाइज अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 100 के आसपास आके यहाँ पे देखोगे, फिर इधर देखोगे, थोड़ा पीछे करके देखोगे तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है। मतलब यहाँ से इसका ये सपोर्ट था पहले, उसके बाद ये सपोर्ट टूटा, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद और नीचे आया। तो आपको तो दिख गया गाइज। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें जो कि सपोर्ट लाइन है। तो मैं यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। यहाँ से 100 के आसपास मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली। मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ये स्ट्रेटजी आपको लाखों में नहीं मिलने वाली गाइज। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। तो मैंने 100 के आसपास से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ये प्रीमियम नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा। तो अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे तो ये प्रीमियम यहाँ से भी सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। इससे अगर आप पीछे देखोगे गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आप देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी लिया है। तो मुझे तो दिख गया गाइज कि यहाँ पे इस प्रीमियम का एक सपोर्ट है। तो आपको प्रीमियम में फिर से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी। मैं आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लगभग कितना पे आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है। तो मैंने 70 पे इसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। और अगर इस प्रीमियम को आप थोड़ा और अच्छे से देखोगे गाइस, तो ये प्रीमियम यहाँ से भी ऊपर गया है। तो आप यहाँ से भी एक सपोर्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी है इसका सपोर्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे लगभग 33 के आसपास मैं एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया गाइज। आपको बिल्कुल ही 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आना है और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है गाइज कि प्रीमियम गया है ऊपर तो कहाँ से गया है, नीचे आया है तो कहाँ से आया। अब देखो ना गाइज, ये प्रीमियम जो है ये यहीं से क्यों नीचे आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर है। जैसे ही यहाँ पे प्रीमियम आया उसको बाद ऑप्शन सेलर ने उसको सेल कर दिया। जो ऑप्शन सेलर होते हैं गाइज वो प्रीमियम को यहाँ से सेल किया है, तो ये प्रीमियम नीचे आया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर है। तो वो अपना तो लॉस करवाएंगे नहीं गाइज, तो इसीलिए वो प्रीमियम को यहाँ से सेल किया है। उसके बाद आपको ट्रेड इसमें कैसे लेनी है गाइज, मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। जैसे ही आप 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आओगे, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखोगे गाइज तो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यह सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट पे आया, फिर सपोर्ट लेके फिर ये सपोर्ट के आसपास आया, और फिर जो आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए थे यहाँ पे आ गया। अगर आप देखोगे अच्छे से गाइज तो यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनाया है, उसके बाद ये प्रीमियम नीचे आ गया। इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है गाइज, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको कहीं पे भी बाय नहीं करनी है गाइज। आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप कहीं पे भी ट्रेड को बाय मत करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आपको प्रीमियम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको सिखा दिया कि आपको कैसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, उसके बाद आपको प्रीमियम को वॉच करते रहना है, यानी कि आपको देखते रहना है। आपको कहीं पर भी कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आप प्रीमियम को वॉच करोगे, यही प्रीमियम गाइज अगर कल मार्केट ओपन होगा तो ये 100 के आसपास आएगा, 100 के आसपास आएगा, और यहीं से एक बिग सा हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा। हैमर टाइप का कैंडल बनाने के बाद अगर दूसरा कैंडल अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर 163 के आसपास 100% है गाइज, क्योंकि जाएगा 100%, लिख के ले लो गाइज, ये यहाँ तक जाएगा।
अगर इस लाइन को सपोर्ट, ये जो अभी सपोर्ट लाइन है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है गाइज, तो ये प्रीमियम 70 के आसपास आएगा। 70 के आसपास आके अगर बिग सा हैमर टाइप का कैंडल बनाया और दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करते हैं, तो आप फिर 100 तक का टारगेट, अगर दूसरा कैंडल इसको बड़ा कैंडल ब्रेक करता है, तो अगर दूसरा कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करते हो तो आप 164 तक का टारगेट देख सकते हैं। बात करते हैं गाइज कि अगर ये आपको कैसे इसमें ट्रेड लेनी है, तो आपको देखना है सपोर्ट के आसपास आके। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये सपोर्ट के आसपास आया ये प्रीमियम, ठीक है, सपोर्ट के आसपास आया और आप देखोगे गाइज तो ये बिल्कुल हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। देखोगे तो यहाँ पे भी हैमर है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। और दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो आप देखोगे गाइज कितना अच्छा फॉल आया। तो आपको देखना है गाइज कि सपोर्ट के आसपास आके कोई हैमर टाइप का या फिर मॉर्निंग स्टार कोई कैंडल, आप कैंडल स्टिक के बारे में यूट्यूब पे आप देख पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। तो अगर आपको सपोर्ट के आसपास आगे कोई हैमर टाइप का या फिर कोई बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद अगर कोई दूसरा कैंडल ब्रेक हो जाए, तो आपको तुरंत ट्रेड बाय कर लेनी है। मेरा अगर आप देखोगे तो ये हैमर टाइप का कैंडल बनाए, दूसरा ट्रेड यहाँ पे, दूसरा कैंडल इसके ऊपर यहाँ से ब्रेक हुआ, और अगर आप देखोगे गाइज तो ये प्रीमियम कहाँ तक गया, 164 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को, मतलब ये जो ऑप्शन सेलर का स्ट्रेटजी है गाइज, ये नो कि ऑप्शन बायर का, ऑप्शन बायर तो कहीं पे भी बाय कर लेते हैं, ये स्पेशली ऑप्शन जो सेलर होते हैं उसका स्ट्रेटजी है। मैंने बहुत टाइम दिया है गाइज, बहुत टाइम दे के इसको सीखा है। सो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा वर्क करो, थोड़ा काम करो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर नहीं आएगा गाइज तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। 100% रिजल्ट आएगा गाइज, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। अगर आप देखो गाइज तो आप निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो तो आप 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो गाइज तो आपको 20 पॉइंट, 15 पॉइंट इतना का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ गाइज 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया। अगर आप टारगेट के बाद देखोगे गाइज तो ये लगभग 55-60 पॉइंट तक ऊपर गया। तो अगर आप 60 पॉइंट ना बुक भी कर पाओ, अगर आप 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 40 पॉइंट अगर इतना ही बुक करते हो निफ्टी में गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो गाइज ट्रेडिंग से, और मैंने भी इस स्ट्रेटजी को यूज करके बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं ट्रेडिंग से, और मैं भी अभी कमा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा वर्क करो, काम करो, ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऑप्शन सेलर का स्ट्रेटजी है, ना कि ऑप्शन बायर का। ऑप्शन बायर तो गाइज कहीं पे भी बाय कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के और वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।